अब इस पे हम पेज नंबर 10 पे आते हैं जो छोड़ा है। उसमें ये है कि हमारे पास 2 मास मिले हुए। क्या मास मिले हुए? 2। F M1 A1 F2 M2 A2। ठीक है, तो हमारे पास जब भी किसी चीज़ का रेशियो निकालना पड़े ना, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। एक क्वांटिटी को फॉर्मूल F1 F2 और ये दोनों डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे निकलता है रेशियो। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड सेपरेटली टू 2 ब्लॉक्स। ये 2 ब्लॉक्स हैं। फोर्स 10 न्यूटन, इस पर भी लग रहा है, सेपरेटली बोला है, इस पर भी लग रहा है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ M1 एक्सेलरेटेड 2 मीटर पर सेकंड। ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड। ये ब्लॉक M1 है। ठीक है, और ये M2 है। सही है। और दूसरा M2 जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड पे, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, if these two blocks are now attached together at same 10 न्यूटन फोर्स combined। मैंने सेम बताया था कि यहाँ पे देखिए फोर्स भी दिया गया है, एक्सेलरेशन भी दी गई है। ठीक है, मास दिए गए हैं 2 मेंशनड है, दोनों सेम अटैच हो तो मैंने बोला था ये फार्मूला सेम लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको डाइसेक्ट करना है, देन आफ्टर हम इस फार्मूले पे आएंगे। ये फार्मूला लगेगा हमारे पास, FM1 A1 है। ठीक है, F कितना है, 10 न्यूटन है। M1 जो हमें मिला नहीं है। ठीक है, और ये 2 मिला हुआ है। तुम क्या करेंगे, जब हमारे पास F मिला हुआ हो M1 इंटू A1, M तो हमारे पास मिला ही नहीं है, F कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, और हमारे पास M1 कितना है ही नहीं, एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर सेकंड। जब हम M निकालेंगे तो क्या करें, M को इस साइड आएंगे और 10 को इस करेंगे, ये कितना होगा, 5। तो हम कहेंगे M1 का मास कितना है, 5 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरह इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, F2 M2 A2, फोर्स कितना लगा है, 10 न्यूटन, मास मिला हुआ ही नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड। क्या करेंगे, M को यहाँ पे आएंगे, 10 को और 5 को यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 किलोग्राम। तो इसका है 2 किलोग्राम मास, हमने मास निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये बोला है कि M1 का 5 किलोग्राम है, M2 का 2 किलोग्राम है। यहाँ पे बोला है कि अगर हम इन दोनों को अटैच कर दें तो हम 10 फ्यूजन, इन दोनों को अटैच करके, इन दोनों को, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये बोला कि इन दोनों को हम अटैच करें। M2 है, इसका कितना मीटर है, 2 मीटर, 2 किलोग्राम। बोले कि इन दोनों को हम अटैच करें, फिर जो हम फोर्स भी 10 न्यूटन सेम लगाएं तो हमारे पास जो है इनका मास कितना हो। अब देखें, अटैच करेंगे तो हम इसको प्लस करेंगे, 5 + 2 कितना है, 7 किलोग्राम। अब इन दोनों बॉडीज़ का मास हमारे पास कितना है, 7 किलोग्राम। ये हमारे पास मास मिल गया, ये हमारे पास 7 kg ऐसे आया है टोटल मास। ठीक है, अब हमारे पास 10 न्यूटन भी मिल गया, मास भी मिल गया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे, देखें, फोर्स इज इक्वल टू M/A। फोर्स सेम कितना लगाया, 10 न्यूटन, मास हमारा कितना हुआ, 7 kg। एक्सेलरेशन अब फिर से मिली नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इस साइड आने की। ठीक है, एक्सेलरेशन को इस साइड आने तो फोर्स यहाँ पे जाएगा 10 और ये 7 kg। अब 7 1 पॉइंट आ जाएगा, बाकी बचे कितने, 3, 1.3 मीटर पर सेकंड भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 1.3 लिख सकते हैं। देन आफ्टर हमें अल्टरनेट अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम ये कर सकते हैं। हमारे पास A2 मिला हुआ है, A1 मिला हुआ है, तो हम
कर सकते हैं। अब ये भी मैं समझा देता हूँ। देखें, इसकी एक्सेलरेशन पहले कितनी मिली हुई थी हमारे पास, इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास मिली हुई थी 2 और उसकी कितनी मिली हुई थी 5, सही, इतनी मिली हुई थी। तो उनकी एक्सेलरेशन हम ऐड करके हम इन दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, a1 a2 a1 प्लस a2। एक्सेलरेशन पहले वाले मास की कितनी है 2, इसकी कितनी है 5 और 2 + 5 ये कितना हुआ 10 और 10 to 5 सेम आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट हमने वो जो निकाला था ना वैसे भी निकाल सकते हैं। मतलब ये दोनों तरीके सेम हैं, ठीक है, पर शॉर्ट तरीका ये है, इस तरीके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मास निकालना है तो मास को यहाँ पे करते हैं F/a करते हैं, एक्सेलरेशन निकालनी है तो F/m कर दें। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। यही सेम रेशो दिया गया है जो पिछले वाले का है, पर इसको पढ़ना लाजमी नहीं है, बस ये फार्मूला आपको समझा दिया है। ये लगाना है, आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, अब ये डेरिवेशन, ये सारी डेरिवेशन दी गई है हमारे पास, ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन काम की नहीं है ये। अब ये जो न्यूमेरिकल कब समझ में आएंगे, जब हम इनको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। एक कार एक्सरे यूनिफॉर्म अलग स्ट्रेट लाइन A to B, वेलोसिटी पॉइंट A पे है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड और V2 है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी पता है निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सेलरेशन 2, ठीक है, V1 V2/2 लगा देंगे। एक्सेलरेशन कितनी है 10 है, 10 स्क्वायर प्लस कितना है 30 स्क्वायर अपन कितना है 2। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 100 होगा और 30 का कितना होगा प्लस 900 होगा तो 100। ठीक है, अब ये कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, 1000 होगा तो 1000 को आप ऐसा करते हैं 2 से करते हैं, कितना होगा 500 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 500 होगा। 500 को फिर आप जो है अंडर रूट में कन्वर्ट करें। अंडर रूट में कन्वर्ट करने का अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँ। देखें, 500 में कितने ज़ीरो आते हैं 2 ज़ीरो आते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं 500 हो 1000 हो, इसमें 10 है, 10 उसको बाहर निकाल दें, 5 को यहाँ रख दें। ठीक है, अब देखें मैं दूसरा समझाता हूँ। यहाँ पे 600 है अंडर रूट के पास, आपके पास 600 है। आप इसका अंडर रूट निकालना चाहते हैं तो फिर 6 को यहाँ निकाल दें, 10 को यहाँ निकाल दें। ठीक है, अगर 700 है, 700 का अंडर रूट निकालें, 10 को यहाँ रख दें, 7 को यहाँ रख दें। ठीक है, इस तरीके आप एक बड़ी वैल्यू का अंडर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अंडर रूट को ज़्यादा समराइज़ करना है तो आप उसे समराइज़ भी कर सकते हैं, अंडर रूट को ख़त्म करके ये वैल्यू पॉइंट में दी गया। पर मोस्टली अगर आपके पास ये जवाब आ रहा है तो ये जवाब सही है, आपको वो अंडर रूट में जवाब सजेस्ट कर सकते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेम वैल्यू डेरिवेशन दी गई है जो काम की नहीं है, तो ये जो ऊपर कराया था सेम पेज यहाँ पे लग गया है गलती से। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं जो हम दूसरे पार्ट में करते हैं,